नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दारुल उलूम देवबंद के ढकोसले की, देवबंद के उलेमाओं द्वारा समाज को उल्लू बनाने के उनके एजेंडे की। देवबंद के उलेमा जो सार्वजनिक मंच से तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की चाशनी में जुबान को डुबो डुबो कर बात करते हैं, लेकिन मस्जिदों और मदरसे में अपने भोले भाले युवाओं के दिमाग में आतंक और जिहाद का जहर भरते हैं। वो सार्वजनिक तौर पर तो कहते हैं कि दूसरे धर्म की लड़की से निकाह हराम है, पैसे या किसी और तरह के प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण कराना गुनाह है, लेकिन मंच के पीछे अपने युवाओं को इसी काम की ट्रेनिंग देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और लफ्जिहाद और धर्मांतरण करवाने वालों को इनाम देते हैं, समाज में सम्मान भी देते हैं, उन्हें हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है। देवबंद के उलेमा जो हर उलूल जुलूल बातों के लिए भी फतवा जारी कर देते हैं, लेकिन जिस बात का सार्वजनिक मंच से विरोध करते हैं उसे इस्लाम के लिए सही नहीं मानते, उसके लिए कभी फतवा जारी नहीं करते। मुस्लिम महिलाओं को जींस पहनने, मोबाइल के इस्तेमाल करने, सिनेमा देखने, हिजाब नहीं पहनने के खिलाफ तो फतवा जारी कर दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम युवकों के नाम बदलकर गैर मुस्लिम लड़कियों को लफ्जिहाद में फंसाने के खिलाफ कभी फतवा जारी नहीं करते। पैसे का प्रलोभन, जॉब या बीमारी को ठीक करने के बहाने धर्मांतरण करने के खिलाफ कभी फतवा जारी नहीं किया जाता। साफ है कि दारुल उलूम देवबंद शिक्षा और भाईचारे की जो बड़ी बड़ी बातें करता है वो सिर्फ दिखावा है, उसका असल काम कुछ और ही है। वैसे तो देवबंद और उसके उलेमाओं के दोहरे चरित्र के बारे में पहले से ही हमें पता है और हम आपको कई बार आगाह भी कर चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे से नकाब को उतारने के लिए हिंदू संगठनों ने देवबंद के उलेमाओं से देवबंद में मिलने की योजना बनाई। शहर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मिलकर के देवबंद के मुफ्ती से लफ्जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ फतवा जारी कराने के लिए मीटिंग करने की बात की, लेकिन देवबंद के मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी मोहतमीन ने इनकार कर दिया और फतवा निकालने के लिए ऑनलाइन नियम कानून बताने की बात करने लगे, यानी टाल दिया कि नहीं भाई, हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या देवबंद के भी खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। क्या देवबंद के मुफ्ती लफ्जिहाद और धर्मांतरण का समर्थन करते हैं और ऐसा करने या कराने वाले को सम्मान देते हैं? क्या गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की बात एक ढकोसला है? क्या शिक्षा, एकता और भाईचारे पर पीएचडी करने वाले देवबंद के उलेमा और मुफ्ती गजवाए हिंद के टूल किट का हिस्सा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उस रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। वो देवबंद जो अक्सर अनर्गल फतवे जारी करता है। देवबंद महिलाओं की लिपस्टिक लगाने, ब्यूटी पार्लर जाने के विरोध में फतवे जारी कर चुका है। लड़कों की दाढ़ी बनवाने के विरोध में फतवे जारी कर चुका है। उसी देवबंद ने लव जिहाद के विरुद्ध फतवा जारी करने से इनकार कर दिया। देश भर में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों को, गैर मुस्लिम लड़कियों को नाम बदलकर लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। जब कोई लड़की इस दलदल से निकलने का प्रयास करती है तो कभी उसे अंकिता की तरह पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है, तो कभी श्रद्धा की तरह उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। देश में बढ़ते लव जिहाद के संक्रमण के बीच कुछ हिंदू संगठन आगे आए। लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग पर हिंदू संगठन के लोग देवबंद जाने वाले थे। पुलिस को इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने पहले ही सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके बाद दारुल उलूम की एक कमेटी से पुलिस की मौजूदगी में फोन पर बात की गई। दारुल उलूम ने हिंदू संगठन के लोगों से मिलने और लव जिहाद पर फतवा जारी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही देवबंद ने कह दिया कि वो इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसके बाद हिंदू संगठनों का आरोप है कि देवबंद स्वयं लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है और इसीलिए इस मामले में कोई फतवा नहीं जारी कर रहा। सवाल ये है कि अगर देवबंद के मौलाना लव जिहाद के विरोध में हैं, नाम और पहचान बताकर हिंदू लड़कियों को फंसाने के विरोधी हैं, तो वो लव जिहाद के विरोध में फतवा जारी करने से क्यों डर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो करेंगे भी चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए। तीनों मेहमानों से आपका मैं स्वागत करा दूं। मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हाजी नासिम खान हमारे साथ हैं, अवधेश उपाध्याय बीजेपी की तरफ से है, और मनोज सैनी जो है हिंदू संगठन की तरफ से हमारे साथ हैं, जो वहाँ पर दारुल उलेमाओं से मिलने के लिए गए थे और उनसे बात करने की कोशिश की थी। चर्चा की शुरुआत मैं हाजी नाजिम से करना चाहूँगा। हाजी, आपने पूरी रिपोर्ट भी देखी होगी हमारी, और हमने जो इंट्रोड्यूस किया था प्रोग्राम को उसको भी आपने सुना होगा, और देवबंद के बारे में पहले से भी आपकी जानकारी होगी। इस्लाम के बारे में तो आप जानकार हैं ही, आप इस्लाम पे काफ़ी रिसर्च है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज प्रयास किया गया हिंदू संगठनों की तरफ से, जो विवाद की जड़ में है, अक्सर जो कहते हैं कि भाईचारे में जो अगर दरार आती है तो वो केवल इस बात को लेकर के आती है कि लफ्ज़ जिहाद में हिंदुओं की लड़कियों को फंसा लिया जाता है, फिर उसके मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, कहीं 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो कहीं बोरियों या सूटकेस में उनकी लाशें मिलती हैं। इन बातों को अगर आपको समाज से हटाना है और इन बातों के आधार पर आगे विवाद ना बढ़े, इसके लिए देवबंद के लोगों से जब बात करनी चाहिए तो आपको पता है कि देवबंद के लोगों ने इनकार कर दिया बात करने से, फतवा निकालने से इनकार कर दिया। यानी इसका एक मैसेज ये भी है कि आप अपने युवाओं को इस तरीके की शिक्षा देते हैं, इस तरीके की काम करने के लिए आप प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं, इसीलिए आप बात करने को तैयार नहीं है या फतवा जारी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हाजी साहब? आप मोबाइल पे बात नहीं कर रहे, इसके लिए आप फतवा जारी कर देते हैं। मुस्लिम लड़के दाढ़ी ना कटवाएं, इसके लिए फतवा जारी कर देते हैं। जींस ना पहने लड़कियां, इसके लिए फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन जो मुस्लिम लड़के हैं वो नाम बदल करके हिंदू लड़कियों से शादी ना करें, निकाह ना करें, लफ्ज़ जिहाद ना करें, इसके लिए फतवा जारी नहीं करते हैं। क्या राज है इसके पीछे? मनसा क्या है? देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से आपके रिपोर्ट और ये वीडियो जो देखी गई है उसमें आपने ये भी बताया गया कि देवबंद में जाने के बाद जो हिंदू संगठन है उन्होंने फतवा मांगा, लेकिन फतवा नहीं मिला। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी अक्सर इस मुद्दे पे डिबेट होती रहती है कि लव जिहाद, जबकि लव जिहाद ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लव जिहाद सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम समाज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मुस्लिम समाज को जो एक छवि है मुस्लिम समाज के, उसको धूमिल करने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा है। और इसका जो आपने अभी कहा ना कि हिंदू संगठन जो वहां जाकर फतवा मांग रहे, उसका भी एक प्रोसीजर होता है मुकेश जी। आप ऑनलाइन जाके उसका पूरा जो भी आपको पूछना है, आप वेबसाइट पे जाके उसको पूरा अपलोड कर दीजिए, आपको फतवा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि फतवा नहीं मिलेगा, फतवा मिल जाता है। लेकिन लव जिहाद कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जहां पे वो फतवा बरवली दिया जाए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब फतवा बरवली दिया जाता है लोग उसका गलत तरीके से पेश करते, इसलिए सारा जो एविडेंस ऑनलाइन होता है विद प्रूफ होता है। आप उसे ऑनलाइन कीजिए, आपको फतवा बिल्कुल मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूं कि लव जिहाद कुछ नहीं है। लव जिहाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की छवि को धूमिल किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा है मुकेश जी। लव जिहाद आप दोनों चीजें कह रहे हैं हाजी नाजिम साहब। आप कह रहे हैं कि आप वेबसाइट पे जाइए, प्रूफ डालिए और हम फतवा जारी कर देंगे, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे आइए। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लफ्ज़ जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। तो जब आपके मन में इसे प्रोपेगेंडा मानती है, आपका मन कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है, आपका विचार कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है, आपके नेता कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो फिर इसके खिलाफ फतवा चाहे हम अपलोड कर दें कोई भी प्रूफ, इतनी सारी चीज़ें हो रही है समाज में, आपको फिर भी प्रूफ अपलोड करने की ज़रूरत है। आप सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते आप अपने युवाओं को कि नहीं ये गलत है, नाम बदल करके गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके उसके साथ निकाह करना और फिर उसका कत्ल करना ये हराम है। जब आप कहते हैं सार्वजनिक मंच से, तो कोई प्रूफ तो नहीं होता है ना आपके पास, उसके लिए तो कोई वेबसाइट पे जाकर के नहीं कहते हैं कि आप लोड करो, अपलोड करो। जब आप सार्वजनिक मंच से तो ये कहते हैं ना, तो फतवा जारी कर दीजिए ना, जो करेगा उसको इस्लाम से बाहर कर देंगे आप, इसमें बुराई क्या है? मुकेश जी, मैंने आपको दारुल उलूम का जो एक वहां का जो एक नियम कानून है वो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी, अगर हम मुस्लिम समाज भी अगर फतवा लेते हैं किसी चीज का, तो ऑनलाइन पे जाके वेबसाइट पे अपनी बातें रखते हैं, तब वहां से जाके फतवा आता। मैंने वो प्रक्रिया बताई। मैं ऑनलाइन जो है अप्लाई भी करा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। देखते हैं उसके बाद शायद क्या है। मनोज सैनी, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन अप्लाई कर देना चाहिए? अगर जैसे ये भी एक तरीका है, देख ले जो ऑनलाइन करने पे क्या करते हैं, शायद इससे रुक जाए। जी बिल्कुल मुकेश जी, आप अप्लाई तो कीजिए। ठीक है, मैं आपकी इस बात को मानता हूं, क्योंकि देख लो, क्योंकि नकाब उतारना है तो बिल्कुल पूरी तरीके से उतार दें आपका, बारी बारी करके आप, ताकि कोई संदेह ना रहे।
इनके बाद अपना नाम सुने पीछे जी अभी आगे ऑनलाइन बात कर रहे हैं। देवबंद मदरसे में फोन करके 8 तारीख में मैंने वहाँ फोन किया। मैंने उनसे पूछा कि हमें इन मुद्दे पे आपसे फतवा लेना है। इन्होंने हमें बताया कि आप किसी भी कार्य दिवस में आप मदरसे में आइए, आपको फतवा दिया जा सकता है। आज ये जो लव जिहाद को कह रहे हैं कि लव जिहाद हमारा विषय नहीं है, हम लव जिहाद को नहीं मानते। मैं इनको बताना चाहूंगा, हमने 4 पॉइंट रखे थे, जो मांगे थे उनसे। पहला पॉइंट था, आप इसका जवाब दीजिए, इस्लाम में हाथ में कलाम आना जायज है या नाजायज है? चलिए ठीक है लोग इनकी बात तो अपनी बात आवाज साफ नहीं आ रही है इनकी, मनोज जी की आवाज साफ नहीं आ रही। मैं पूछ लूंगा। मैं ये जो बोल रहे हैं 4 सवाल इन्होंने किए थे, उन 4 सवाल में पहला सवाल है कि हाथ में कलावा बांधना इस्लाम में जायज है या नाजायज है? मैं ध्यान लेता हूं जो आज लव जिहाद का अभी उनको बात पूरी करने दीजिए। 3 बातें और हैं जी मनोज जी, 3 बातें और क्या क्या थी जी? मौलवी साहब ने कहा हम लव जिहाद को नहीं मानते। थोड़ी देर के लिए लव जिहाद को आप एक तरफ रख दीजिए। बिल्कुल हमने इनसे सवाल किया क्या हाथ में कलावा बांधना जायज है नाजायज है? सवाल दूसरा हमने किया क्या मुस्लिम नाम को बदलकर हिंदू नाम रखना जायज है या नाजायज है? एक सवाल हमने इनसे किया जो आपके बहुत से होटल रेस्टोरेंट मुस्लिम नाम रखकर, मुस्लिम होने के बाद हिंदू नाम रखकर, कई शिवम होटल, कई माता रानी की रसोई, इस तरह होटल खुल रहे हैं, वो जायज है नाजायज है? इसमें कि लव जिहाद का जिक्र हमने नहीं किया, परंतु जिस तरह से इन्होंने हमारे सवालों को झुठलाया, हमने प्रयास किया, फतवा देने से इनकार कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया कि हमें इस विषय में बात ही नहीं करनी है, तो ये लव जिहाद है कि आप एक सच्ची बात को भी जवाब देना नहीं चाहते, तो ये वास्तव में लव जिहाद है। और आज हम तो इस चीज को मांग करते हैं, क्या छोटी छोटी बातों पर फतवा देते हैं? आप कहते हैं कि आप हिंदू पुरुषों से मुस्लिम महिला लेन देन न करें, इसका फतवा दे सकते हैं आप, परंतु जहां देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, आज मुस्लिमों के बाद कलावा बांधने के बाद हिंदू लड़कियों काट काट हत्या हो रही है, और उसके बाद साधारण सभा में दिखाया इनको। आज इनका चेहरा बेनकाब हो गया आज इनका बिल्कुल। अगर ये वास्तव में भाईचारे की बात करते हो तो इन 3 मुद्दे पर फतवा जारी करें, इस्लाम में कलावा बांधना जायज है या नाजायज है, हिंदू नाम रखना जायज है या नाजायज है। अगर आप फतवा जारी नहीं करते हैं तो उससे सीधा सीधा जाहिर होता है जो लोग ये नाम बदले घूमते हैं, कलावा बांधकर घूमते हैं, इनको आपका संरक्षण प्राप्त है, इनकी आप फंडिंग हो सकता है फंडिंग में इंतजार कर रहे हो। हम सरकार से मांग करते हैं इनकी जांच कराई जाए, कहीं ऐसा ना इन सबके पीछे यही लोग हो। ये सोचने वाली बात है जो आज खुलेआम टुकड़े टुकड़े करके लड़कियों को काट देते हैं, उनको कानून का भय क्यों नहीं है भाई? क्या वो नहीं जानते हम जेल जाएंगे? परंतु उन्हें पता है हमारे जेल जाने के बाद हमारे आका जेल में खर्चा भिजवाएंगे, हमारे परिवार की मदद हो जाएगी, उन्हें जेल जाने का भी कोई खौफ नहीं है। उनको क्या रखा है, जो लड़की आराम से मान जाए सही है, जो ना माने उसको काट दो, ताकि और लड़की को खौफ पैदा हो। जब उन्हें खौफ पैदा होगा तुम्हारी बात को मना नहीं कर पाएंगे, तो ये लव जिहाद है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सरकार के खिलाफ और अधिक कठोरता से कानून बनाए। जो लोग मुस्लिम होने के बाद हिंदू नाम रखकर होटल खोले हुए हैं, अरे 420 पर मुकदमा दर्ज करवाइए इनके खिलाफ आप, और हम भी ऐसा अभियान चलाएंगे। जो कलावा बांधकर घूम रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता घूम घूम कर देखेंगे कलावा कौन कौन आदमी बांध रहा है। देखिए मुस्लिम कलावा बांधकर घूमता पाया गया, उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कान की सलाह और शिवसेना की पत्र दर्ज कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात हाजी साहब सुन के मैं उनसे जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा अवधेश उपाध्याय जी के पास जाता है। अवधेश जी, क्या आपको लगता है जो बातें अभी मनोज सैनी जी ने कही उस पर भी मैं आपकी सहमति और सहमति चाहूँगा? और दूसरी बात जो हाजी नाजिम ने कहा कि वे प्रोसेस है एक, उस प्रोसेस में जा करके फतवा मांगना चाहिए, तो क्या उस प्रोसेस में जा करके बीजेपी मांगेगी फतवा कि भाई इसके खिलाफ? क्योंकि विरोध तो करते रहते हैं, ये भी आप लोग विरोध करते हैं, लेकिन इसका समाधान की तरफ जो है कोई जाता नहीं। अगर समाधान की तरफ एक स्टेप ये है कि आप जा करके देवबंद के वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर रहे हैं और फतवा मांगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हालांकि उम्मीद कम है कि इसके बाद से रुक जाएगा फतवा के बाद भी, लेकिन इंटेंशन पता चलता है कि आपका इंटेंशन ही नहीं है, आप इसको प्रमोट करते हैं और इसीलिए आप फतवा तक जारी करने में संकोच करते हैं। उपाध्याय जी। नाजिम खान ने कहा था जी, हाजी नाजिम खान जो है बहुत ही काबिल मुस्लिम स्कॉलर हैं। ये मेरी बात समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये कभी कभी बहुत अच्छी बात करते हैं सुदर्शन न्यूज पे जी। लेकिन ये जो अभी कह रहे थे कि लव जिहाद के कारण देश में मुसलमानों की छवि खराब हो रही है, तो देखिए ये गलत कह रहे हैं। इस तरह से आपको एक छवि तो दिखाई दे रही है, लेकिन उस लव जिहाद के कारण हमारे देश में हजारों बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हजारों बहन बेटियां अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं,
क्या उनकी छवि का ख्याल किसी को नहीं है? एक विशेष वर्ग के लिए आपके हृदय में प्रेम आ रहा है। कभी भाई उन बहन बेटियों के बारे में सोचिए जो लव जिहाद का शिकार होती हैं। हमारे देश में आए दिन नए रोज आप देखिए लव जिहाद के केस आ रहे हैं। नहीं ठीक है, इस पे तो बात हो गई। और आप दूसरी बात रही, अवधेश जी, मतलब क्या वेबसाइट पे जा करके अगर अप्लाई करने वाली बात है तो वो कर दीजिए, फतवा मांग के देखते हैं ना। हिंदू संगठन वहां गए देवबंद, एक तरफ ये बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब की। अरे भाई एक समाज तो आपके साथ गंगा जमनी तहजीब निभा रहा है, लेकिन आप कब निभाओगे? आपने साफ साफ मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया। हिंदू संगठन गए, हमारे सैनी साहब गए, इनके संगठन के लोग गए, साफ साफ उन्होंने मना कर दिया कि हम मिलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई फतवा जारी करेंगे। अब ये कहते फतवा जारी करने के लिए कई नियम होते हैं। अरे भाई एक बात बताइए, जब कोई मुस्लिम लड़की जींस पहनकर अगर मस्जिद में जाती है तब तो तुरंत फतवे जारी हो जाते हैं, टीवी देखने पर तुरंत फतवे जारी हो जाते हैं। जब एक लव जिहाद जो देश के लिए खून की तरह घुन रहा है उसके लिए फतवा जारी क्यों नहीं होता? इसका मतलब ये साफ है, कहीं ना कहीं ये लोग जो है लव जिहाद को संरक्षण दे रहे हैं और इनका हाथ पूरी तरह से लव जिहाद के ऊपर है, जो जिहाद फैला रहे हैं उनके ऊपर है। और इसी के कारण देखिए आप 2020 में उत्तर प्रदेश में ये कानून बनाया गया, तो आपको 1471 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है और 650-700 लोग को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये देखिए जब हमारे कट्टरपंथी जो संगठन है हमारे देश में वो इनको बढ़ावा देते हैं, इनको संरक्षण देते हैं, तब उनको डर किस बात का? और जब भाजपा सरकार नहीं है वहां देखिए आप, वहां तो खुलेआम ये काम हो रहे हैं। बिल्कुल सरकार चुप बैठी है। बिल्कुल, वहाँ देवबंद के लोगों का भी समर्थन है और सरकार का भी समर्थन है। सारे सवाल जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं हाजी साहब। 3-4 सवाल जो मनोज सैनी जी ने पूछा कि क्या कलावा बांधना का विरोध आप लोग नहीं करते? क्या इस्लाम इसे कबूल करता है, इसे जायज़ मानता है? क्या नाम बदल करके अपनी पहचान बताना, क्या इसे इस्लाम जायज़ मानता है? और क्या मुस्लिम जो बिजनेसमैन हैं या जो भी छोटे मोटे व्यापारी हैं वो हिंदू नाम से जो व्यापार करते हैं, दुकान का नाम रख लिया, होटल का नाम रख लिया, ये सब क्या जायज़ है इस्लाम में? इसका जवाब दीजिए थोड़ा। देखिए मुकेश जी, मैं मनोज जी की बात का भी जवाब दूंगा, अवधेश जी की बात का भी जवाब दूंगा जी। पहले तो मैं देखिए मनोज जी की बात का जवाब देने से पहले मैं अवधेश जी के एक सवाल करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अवधेश जी ये बताइए, देश संविधान से चलेगा या फतवे से चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मुकेश जी ये मेरा, ये देश संविधान से चलेगा या फतवे से? सुनिए सर सुनिए, ये मेरा सवाल है, आप सुनिए। ठीक है, ये ना आपके धर्म के आप सुनिए, अरे सर आप है ना, सुनिए, आप संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों में से पूरा देश जानता है, आप सुनिए, बात नहीं करते। संविधान ये नहीं कहता। बारी बारी से अवधेश जी मैं आऊंगा आपके पास। काम हो रहा है उसके लिए अवधेश जी मैं आऊंगा आपके पास, पहले बाकी बात सुनते हैं जी। संविधान चलाना चाहते हैं इस देश में, ठीक है। संविधान जाके पूछिए जो देवबंद में संगठन बैठा हुआ है। नहीं पूछेंगे ना, जब इतनी अकल है, जब इतनी अकल है भाई कि देश संविधान से चलेगा तो फतवे जारी क्यों करते हैं आप? जब इतनी अकल है आपको, नहीं एक मिनट हाजी साहब, जब इतनी अकल है आपकी कौम में, इतनी अकलमंद आपकी कौम है, जो आप जानते हैं कि भाई संविधान से देश चलेगा फतवे से नहीं, तो फिर जारी क्यों करते हैं? जींस पहनने पे, मोबाइल पहनने पे, दाढ़ी बनाने पे, क्या ये बकवास है? मैं वही बात तो कहूंगा, आप सुनिए। अरे मनोज जी आप बात सुनिए, देखिए सर, मैंने कहा कि देश संविधान से चलता है, ना किसी की आस्था से चलता है, ना फतवे से। सुनिए, अब फतवा जो है एक मुस्लिम, एक कल्चर है मुस्लिम का, मुस्लिम मानता है। ठीक है, लगता है ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है। बात सुनिए, अब सुनिए कैसे, अब मैं मनोज जी के इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ। अभी आपने कहा कि मुसलमान कलावा बांधता है, क्या इस्लाम के अंदर ये जायज है ये नाजायज है? आपने ये सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ, ये जो कलावा है हमारे मुस्लिम समाज में नहीं बांधा जाता, लेकिन इस कलावे का जो धार्मिक स्थल है, कहीं दरगाहों पे जाते तो वहाँ हिंदू भाई भी बांधता, मुस्लिम भाई भी बांधता है, वो इसमें सबकी एक आस्था होती है कि इसे बांधने से हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। सुनिए मनोज जी, ठीक है मनोज जी, मैं आ जाऊंगा जी। अगर आप सवाल का अगर जवाब सुनेंगे तो पूरे देश को पता चलेगा, क्योंकि आपके सामने मुकेश जी इतने बढ़िया एंकर है, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ मुकेश जी की। और देखिए दूसरी बात, आपने जो कहा कि मुसलमान नाम बदलकर लव जिहाद के मैटर में फंस जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, मुसलमान अगर हिंदू नाम लेकर अगर किसी से भी इस तरीके से करता, वो सरासर गलत है, हम भी उसके खिलाफ है।
लेकिन लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम समाज के खिलाफ एक साजिश के तहत जो एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, ये सही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मुसलमान लड़का हिंदू नाम बताकर किसी लड़की से मिलता है तो वो गलत है, उसके लिए कानून है हमारे देश के अंदर, उसको सजा मिलनी चाहिए। हाजी साहब, फिर इसके लिए आप कानून पे क्यों चले आए? आप जब विरोध कर रहे हैं, आपको लगता है ये गलत है, तो ये देवबंद को कहिए फतवा जारी कर दे, क्योंकि आपकी बात को नहीं, हमारी बात को कोई नहीं मानेगा। आपकी बात को हो सकता है 10-20 आदमी मान ले, देवबंद कहेगा तो हो सकता है ज्यादा लोग माने, क्योंकि देवबंद नहीं बोलता है और देवबंद ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देता है, और इसीलिए ये बात आ रही है। ये सवाल भी इसीलिए उठाया जा रहा है कि देवबंद क्यों नहीं फतवा जारी करता है, क्योंकि देवबंद संरक्षण देता है। ये आरोप है देवबंद पे कि देवबंद संरक्षण देता है, इनाम देता है। आपको पता है जो लिस्ट है कि हिंदू ब्राह्मण लड़की को फंसाओ 5 लाख रुपए पाओ, पंजाबी हिंदू को बताओ 7 लाख रुपए पाओ, जो क्षत्रिय लड़कियां हैं उसको फंसाओ, शादी करो लव जिहाद में 4.5 लाख रुपए। रेट बाकायदा रेट लिस्ट जारी होती है। शर्मनाक बात है आपके समाज के लिए। देखिए, ये जो अभी आपने लिस्ट बताई है बिल्कुल गलत है। देवबंद के ऊपर जो है दारुल उलूम देवबंद पर एक झूठी बात रखी जा रही है, झूठी तरीके से पेश करी जा रही है। ऐसा नहीं है, देवबंद के अंदर से हमेशा आलिम मौलाना मुफ्ती निकलते। अगर ये बताएं कि जिन्होंने इस तरीके की लिस्ट जारी करी है, क्या हमारी जांच एजेंसियां फेल हो रही है? सर मुकेश जी, क्या हमारी जांच एजेंसियां फेल हो रही है? हाजी साहब, आप बेकार की बातों में समय मैं कह रहा हूं, आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो आप अपनी अच्छी बात को समाज में फैलाइए ना। आप देवबंद को कहिए कि ये जो बात मैं कह रहा हूं, अगर क्योंकि देवबंद के लोग भी सार्वजनिक मंच से आप जैसी ही बातें करते हैं। जो मनोज जी सवाल पूछ रहे थे, उन सवाल का कहते कि नहीं ये गलत है, वो भी कहते हैं, लेकिन फतवा जारी नहीं करते। इंटेंशन पे सवाल है, आपका इंटेंशन क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा मुकेश जी, इसका जो प्रोसीजर है आप प्रोसीजर अप्लाई तो कीजिए, आपको रोका नहीं है किसी ने। आप एक बार करके देखिए, अगर जब नहीं आपको जवाब मिलता जब आप कह सकते हैं। लेकिन मनोज जी करेंगे। मनोज जी, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, जो आज हमारे विद्वान मौलवी साहब इस तरह बैठे गुमराह कर रहे हैं कि पीरों को जाकर धागा बांधा जाता है, तो पहले तो बताना चाहूंगा वो काला धागा होता है, लाल धागा वो नहीं होता है। इस तरह गुमराह करना आप लोग को बंद कर दीजिए। नहीं सर, और आज सर यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए सर, दोनों तरह के धागे होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। आज आप इस मामले में आप संविधान की बात करते हैं, जब 3 तलाक की बात आती है आप कहते हैं हम नहीं मानेंगे, इस्लाम में जायज नहीं है। जब एनआरसी की बात आते हैं आप नहीं मानेंगे। आज जब कोई बात आई, आज आपको संविधान याद आ रहा है। अरे कह दीजिए आज के बाद कोई फतवा जारी नहीं होगा, आप देवबंद से ये बात करा दीजिए, आपसे कोई फतवा नहीं मानेंगे। तो भाई आप कि इस्लाम में फतवा देना ही हराम है। देखिए, अगर आप लीगल बातें करेंगे तो अच्छा है, अनलीगल बातें करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बताइए इसका फतवे से क्या मैटर है? फतवा आपको क्या चाहिए? आप फतवे पे यकीन रखते। सुनिए मनोज जी, देखिए अब मैं आपसे प्रोफेशनल बात करूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप फतवे पे विश्वास रखते हैं? आप फतवे को मानते हैं? अगर आप फतवे को मानते हैं तो फिर आपका सुनिए सर, फिर आप ही के लोग सुनिए सर, अगर सर आप सवाल सुनिए, अगर आप ठीक है सवाल तो सुन लीजिए। विश्वास करते हैं, फतवे को मानते हैं ना, हाँ। तो फिर आप ही के लोग हैं ना, आपको ये कह देंगे कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर यहाँ पे बात आ जाएगी। सुनिए, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये देश संविधान से चलता है सर, मैंने कहा ना। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जवाब सुनिए। मौलवी साहब ने कहा कि आप फतवे को मानते हैं नहीं मानते हैं। इससे पहले हमारे उद्देश्य पे जाइए, हमारी भावनाओं पर जाइए कि हम फतवा लेने के लिए वहां पर क्यों गए। वहां हम इसलिए गए हैं, हमने देवबंद को अच्छी संस्था माना, विश्व स्तरीय संस्था है, बहुत से बड़े लोग पीएचडी करके वहां से निकलते हैं। हमारा मानना था फतवे को मुसलमान लोग मानते हैं, और ये मुसलमानों भी आरोप था। हमारी सोच थी जो मुस्लिम युवक कला बांधकर हिंदू युवकों फंसाते हैं, अगर देवबंद के लोग फतवा जारी करेंगे तो उन मुस्लिम युवकों की आंखें खुलेगी, क्योंकि वो मुस्लिम युवक फतवे को मानते हैं। इसलिए हमने आपसे मांग करी थी, हमें आपके फतवे से व्यक्तित्व से नहीं पड़ता है, आप फतवा दें या ना दें, आपका सही चेहरा समाज के सामने आ गया आज बिल्कुल सिंह को। बिल्कुल उद्देश्य इतना था कि जो युवक घूमते हैं फतवा वो तो मानते हैं ना, वो तो आपने अभी हमसे क्या किया, हमारे ये सब चीज नाजायज है। अरे भाई साहब सोचिए, नाजायज है फतवा देने में क्या शर्म आ रही है आपको? इतने दोगलेपंथी की बात। देखिए मनोज जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए
जो बात सच होगी और जो सही होगी वो, जो बात सही होगी वही मैं बताऊंगा। आप बार बार कलावे की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि दरगाहों पे आप जाते तो दरगाह पर जाने के बाद हिंदू समाज भी जाता, मुस्लिम समाज भी जाता। भाई कलावा और दरगाह पे बांधे जाने वाले धागे में फर्क है। हाजी साहब सुनिए, नहीं कलावा एक पवित्र धागा है। नहीं कलावा एक पवित्र धागा है, वो भगवे कलर का होता है, उसका अलग अलग महत्व है। और जो मजार पे बांधते हैं आप, वो काला धागा होता है। तो आप कलावे का काले धागे से बिल्कुल आप तुलना नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों की पहचान अलग है। जब आप कलावा बांधते हैं वो बिल्कुल खास तौर पे आपका इंटेंशन होता है कि हम अपनी हिंदू पहचान बनाएं, ताकि लड़कियां हमें जो है हिंदू समझे। आपने अपना नाम भी बदल लिया, आपने कलावा भी बांध लिया, आपने टीका भी लगाना शुरू कर दिया। जो सारी चीज़ें इस्लाम में हराम है वो सारी चीज़ें आप करते हो क्योंकि आपको लफ्ज़ याद करना है, क्योंकि आपको धर्मांतरण कराना है। ये इंटेंशन पे सवाल है ना, आपका उद्देश्य जो है वो गलत है, आपका इंटेंशन गलत है। और अगर यही बात आप सार्वजनिक मंच से भी कहते हैं, आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे कह रहे हैं, देवबंद के मौलाना जो है जाके सेमिनार में कहते हैं, जो सभाओं में कहते हैं, लेकिन फतवा अपने युवाओं को मना नहीं करते। वो आप वो कहते नहीं कि हाजी तुम नहीं कर सकते हो लफ्ज़ याद, कभी कहा है देवबंद ने, बाकी चीज़ों पे जारी कर दिया फतवा, आप इस पे क्यों नहीं करते? आप कहते हैं कि लफ्ज़ जिहाद से इस्लाम की छवि खराब की जा रही है, तो छोड़ दीजिए ना। किसने कहा है आपको लफ्ज़ जिहाद करने के लिए? आपको वही तो मना कर रहा हूं मैं। सुनिए मुकेश जी, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, बार बार लव जिहाद की बात आती है। अब दिल्ली के अंदर साक्षी बेटी के साथ जो हुआ, आपके चैनल के माध्यम से आप ही थे, मैंने कहा था, मैं साक्षी बेटी के साथ खड़ा हुआ था, हम साहिल के खिलाफ खड़े हुए थे। और वहीं पर जो महाराष्ट्र, लेकिन साहिल को मना तो नहीं किया ना, साहिल जैसों को कभी मना तो नहीं किया ना आपने। सुनिए सर, आगे बात तो सुनिए सर। वहीं पर हम जो महाराष्ट्र के अंदर हमारी हिंदू बेटी को मार काट के उसको प्रेशर कुकर के बाद कुत्तों को भी खिलाया, हम उस बेटी के साथ भी है, लेकिन कोई हिंदू समाज नहीं खड़ा हुआ। हमने अपने मुस्लिम समाज से सबने किया। अगर उसको पकड़ने वाला, उसको समाज के सामने लाने वाला, उसको पुलिस के हवाले करने वाला और उसको सजा दिलवाने वाले सारे के सारे लोग समाज के ही हैं, किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया उसको। लेकिन आप जो है सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, आप लफ्ज़ जिहाद करने वालों को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसे वकील मुहैया करवाते हैं, आप पैसे मुहैया करवाते हैं, जेल में सुविधाएं देते हैं उसको, वकील उसके लिए खड़े करते हैं। ये समाज में फर्क होता है, यही अंतर है। अवधेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अवधेश जी। मुकेश जी मैं ये कह रहा था, अभी नाजिम खान कह रहे थे संविधान से चलेगा। अरे भाई हम तो शुरू से कहते आए हैं। अब आप सोचो कि स्कूल में भी आपकी चले, स्कूल में भी आप हिजाब पहन के जाइए, कौन से संविधान में लिखा है? हमारे देश का संविधान तो नहीं कहता कि स्कूल में एक बच्चा जो है हिजाब पहन के जाएगा, दूसरा बच्चा अलग ड्रेस में जाएगा। भाई स्कूल की ड्रेस बनाई गई है, संवैधानिक तरीके से ही बनाई गई है सारी स्कूल की ड्रेस में जाओगे ना। आप तो अपनी चलाना चाहते हो, आपके जो समाज के, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जो आपके समाज के जो कट्टरपंथी संगठन है वो अपना कानून चलाना चाहते हैं इस देश में। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा, ये देश संविधान से ही चलने वाला है और संविधान से चलेगा। बिल्कुल। देखिए संविधान की वजह से हमारे पास अगर सम्मान किया जाता है तो याकूब मेमन का विरोध भी किया जाता है। सुनिए अवधेश जी, एक बात सुनिए। अभी आपने कहा कि मुस्लिम लड़के नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मुसलमान लड़कियां हैं जो हिंदू लड़कों के चुंगल में फंसे हुए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए भी कोई कानून बनाएंगे ना? उसको तो आप मना करते हैं। मेमन का भी सम्मान करे, ये देश अखलाक का सम्मान करे। सुनिए, आपको दोनों कानून बनाने चाहिए। अगर मुसलमान लड़का अगर किसी लड़की को फंसाता है या झूठ बोलकर उसको अपने प्यार में फंसाता है, उसके खिलाफ भी कानून होना चाहिए। और जो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू भाई फंसाते हैं उनके खिलाफ भी कानून होना चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं। जो आपके समाज में कट्टरपंथी लोग हैं, जो आपके समाज को घुन की तरह घुन रहे हैं, वो आपके लिए दुखदाई है। आपके लिए दुखदाई है। इस्लाम बहुत बढ़िया है, अमन पसंद वाला है, फक्र करता हूँ अपने इस्लाम पे और अपने मुल्क भारत पर भी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सत्ता में बैठे, आप कर क्या रहे? आपकी सरकार फेल हो रही है, आप क्यों नहीं ऐसे? ठीक है, बात जहां से निकली थी, बाद में आखिर में आप लोग आकर यहीं आकर के समाप्त हो जाते हैं। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हाजी नाजिम साहब आपका, मनोज सैनी जी आपका और उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें रखें। लेकिन बात जिस मसले को लेकर के हमने शुरू की थी उसी मसले पर आकर के भी अटक गई, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो बात हाजी नाजिम कह रहे हैं, इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं कि देवबंद सार्वजनिक मंच से तो
तो लव जिहाद का या नाम बदलकर किसी के साथ अपनी पहचान बदलकर दोस्ती करना, दोस्ती को फिर प्यार में बदलना, प्यार को फिर निकाह में बदलना और उसके बाद फिर उसे मार के काट के सूटकेस में भेज देना। हम इसका विरोध कर रहे हैं और समाज भी विरोध कर रहा है और देवबंद भी सार्वजनिक मंच पे इसका विरोध करता है, लेकिन इसके खिलाफ जो है फतवा जारी से इनकार करता है। उनके इंटेंशन पे सवाल है। अगर उनका इंटेंशन सही में जो वो मंच से, सार्वजनिक मंच से कहते हैं, अगर सही में वो दिल में भी उनके वो यही चाहते हैं तो उन्हें एक फतवा जारी करना चाहिए और अपने समाज के मुस्लिम युवकों से ये कहना चाहिए कि जो लव जिहाद है वो गलत है। अगर करोगे तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा और तुम्हें इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। अगर देवबंद इस तरीके का फतवा जारी करती है तो शायद इस तरीके के मामले में कुछ कमी आ सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।